अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। ये क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा आपको कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि कन्वर्ट, देखें पूछने को कोई भी तरीकाकार हो सकता है। कन्वर्ट अल्काइन या एसिटाइलिन इनटू एसिटाइलिन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड की जगह पे एक और वर्ड भी आ सकता है, ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल, इन दोनों में से कोई वर्ड आ सकता है। ग्लायोक्सल में कन्वर्ट कर दो या फिर ऑक्सैलिक एसिड में। या फिर बाज़ दफ़ा इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश, बाज़ दफ़ा वर्ड यूज करता है, या डिफरेंशिएट लिख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन, अल्केन एंड अल्काइन। ये भी बच्चे आ सकता है हमारे पास कि अल्केन में और अल्काइन में हम किस तरह फर्क कर सकते हैं। कोई केमिकल टेस्ट लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये वाला रिएक्शन हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में भी किया हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहां भी कौन सा किया हुआ था, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। सही, और याद रखिए जो KMnO4 है ना, KMnO4 का 1% अगर सोल्यूशन लें तो इसका कलर होता है पिंक। किस कलर का होता है ये? पिंक कलर का होता है। आप देखो एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम उम्मन यूज़ करते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए। सैचुरेशन से मुराद ये है कि किसी कंपाउंड के अंदर अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड कहलाता है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर अल्काइन है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सही है। अब होता यह है कि ये मेरे पास एक सैंपल सोल्यूशन दे दिया, एग्जामिनर मुझे दे के कहता है आप ये पता कर दो कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है। वैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मालूम करने के लिए दो ही टेस्ट किए जा सकते हैं, एक है ब्रोमिनेशन और एक है KMnO4 वाला टेस्ट। अब अगर मैं KMnO4 वाले टेस्ट की बात करता हूं तो आपने क्या करना है, KMnO4 का सोल्यूशन अमूमन लैब में बना पड़ा होता है, यानी कि बनाना पड़ता है, बना पड़ा होता है। आपने वो सोल्यूशन लेना है, 1 या 2 ड्रॉप लेके इसके अंदर डाल देने। सही है, यहाँ से क्या करेंगे, 1 या 2 ड्रॉप इस सोल्यूशन के अंदर डाल देने। दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने कहा कि इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। इसका कलर क्या होगा, पिंक होगा, गुलाबी सा इसका रंग होगा। तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, इसके अंदर जाने के बाद कलर आपका हो जाए डिस्चार्ज, क्या हो जाए, डिस्चार्ज, और या फिर कलर रिटेन रहेगा, कलर वैसे का वैसा रह जाएगा। अगर तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो मतलब कंपाउंड है अनसैचुरेटेड। जो आपके पास सोल्यूशन है ये क्या है, किसी ऐसे कंपाउंड का है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कौन सा बॉन्ड मौजूद है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर कलर रिटेन रहता है तो उसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, वो अल्केन है। वो क्या हमारे पास अल्केन है। और ट्रिपल बॉन्ड का होने का मतलब क्या है, वो मतलब अगर अल्काइन वो चीज हुई तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर कलर रिटेन रहा तो वो हमारे पास अल्केन होगा। इस तरीके से हम फर्क कर सकते हैं। KMnO4 को यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यूज करके हम किसी भी कंपाउंड में अल्केन या अल्काइन को डिस्टिंग्विश, जब भी याद रखिए वर्ड डिस्टिंग्विश यूज करेगा तो आपने खुसूसन टेस्ट ही लिखना होता है। ये नहीं कि आप दरमियान में लाइन लगाओ, एक साइड पे अल्केन लिखो, एक साइड पे अल्केन लिखो, दरमियान में यहाँ पे अल्केन ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड, अल्काइन ऐसे कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के खत्म कर दो। नहीं, इस तरह नहीं करना। हमेशा वो टेस्ट पूछ रहा होता है कि कोई ऐसा टेस्ट बताओ जिससे हम अल्केन और अल्काइन में कुछ फर्क कर सकें। ये हमेशा टेस्ट होता है। सही है। तो अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने के चक्कर में ना पड़ना इसको। सही है, डायरेक्ट आप रिएक्शन, अब यहाँ पे देखिएगा आप मेन प्रोडक्ट लिख रहे होगे, मेन प्रोडक्ट लिखोगे, बाकी कुछ बाई प्रोडक्ट है वो भी नहीं लिख रहे होते इस रिएक्शन में। सही, मेन चीज आ जाती है आपकी इक्वेशन, नाप बैलेंस करोगे, मेन प्रोडक्ट ही लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। सही है। तो अगर रिएक्शन की बात करूं तो बच्चा हमारे पास KMnO4 solution is used, थोड़ी सी बात लिख लें, KMnO4 solution is used as a
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे KMnO4 का सोल्यूशन यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जी ऐसी चीज जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, यानी जो चीज ऑक्सीजन दे सके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपने क्या करना है, एसिटाइलिन लेनी है, ये वाली चीज एसिटाइलिन है। और इस रिएक्शन को याद रखिएगा, इस रिएक्शन को हाइड्रो ऑक्साइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइलेशन। मतलब ये ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड की एडिशन होती है, ये भी याद रखिएगा। ये हमने अल्कीन में बात की थी। इस रिएक्शन को क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रो ऑक्साइलेशन का भी नाम दे सकते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रो ऑक्साइड ऐड हो रहा होता है। जरा गौर कीजिए, हमारे पास अल्काइन है, आपने क्या यहाँ पे यूज कीजिए, ऑक्सीजन को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? ऑक्सीजन को ऐड करना है किसकी मौजूदगी में? KMnO4 की मौजूदगी में। सही है। यहाँ पे वाटर लिखना चाहते हो तो बच्चे वाटर भी लिख लीजिएगा, नहीं तो मेन प्रोडक्ट लिखो, नेक्स्ट चले जाओ। सही, साथ में वाटर भी लिख लो। अब यहाँ पे क्या कर रहे होते हो? ऑक्सीजन को ऐड करना है। किस तरह ऑक्सीजन को ऐड करना है जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH को ऐड करोगे। और यहाँ पे बच्चे लाइट चली गई है तो गुजारा कर लीजिएगा आप भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? KMnO4 सोल्यूशन हमने यूज किया है और इस सोल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यह है कि ऑक्सीजन दे रहा होता है। और किस फॉर्म में ऑक्सीजन दे रहा है जरा गौर कीजिएगा। आपने पहले नंबर ये सेम एज इट यहाँ पे बना लो, HC सिंगल बॉन्ड CH। मैंने यहाँ पे बॉन्ड को कर दिया सिंगल, बॉन्ड को क्या कर दिया यहाँ पे? सिंगल कर दिया। अब इसके बाद आपने करना क्या है? आपने OH यहाँ पे ऐड करना है, एक OH यहाँ पे ऐड करना है, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे ऐड करना है। इस फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, इस फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है। बस ये बात आपने याद रखनी है। और देखो यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रो ऑक्साइलेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? हाइड्रो ऑक्साइलेशन का नाम दे रहे होते हैं। भाई ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे देखो ये 4 हाइड्रो ऑक्साइड ऐड हुए हैं, पहले नंबर पे आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उस पर गौर कीजिएगा। इसमें क्या होता है? आपका ये वाला हाइड्रोजन, जरा गौर करना, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्साइड आपस में मिलेंगे, क्या बनेंगे? -2H2O। 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होने, और जैसे ही 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके कार का होगा, इस तरह का होगा। और इसको हम नाम दे रहे होते हैं ग्लाइऑक्सल का, ग्लाइऑक्सल का। क्या नाम दे रहे होते हैं? ग्लाइऑक्सल का नाम दे रहे हैं। क्या हुआ जी? यहां से वाटर एलिमिनेट हुआ है, पानी यहां से निकला है। अब इसके बाद आप दोबारा फिर इसी चीज को लो, इस चीज के दोबारा फिर देखो, आपको पहले नंबर पे कहेगा कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ग्लाइऑक्सल। अगर यहां तक आता है कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ग्लाइऑक्सल तो आपने यहां तक करवा के खत्म कर देना, बस इससे आगे नहीं जाना। अगर मजीद आता है कहता है कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ऑक्सैलिक एसिड, तो फिर थोड़ा सा आगे जाओगे। ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप यही वाली चीज लो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसकी दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 को दोबारा फिर इस्तेमाल करोगे, सही है। और ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब होता क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन एक यहाँ पे ऐड होगा और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, और जिसके नतीजे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी OH। और ये वाली चीज हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होती है, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका फार्मूला लाजमी याद रख लीजिएगा। क्या हुआ? सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुई है यहां पे और यहां पे। अगर 2 लिखना चाहते हो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते नो प्रॉब्लम, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, सही। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज यहां पे आती है ना, ऑक्सैलिक एसिड तो यहां पे बन गया। अब इस रिएक्शन को किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वो है अनसैचुरेशन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर the identification of unsaturation of organic compound या unsaturation of a compound, unsaturation of compound।
कंपाउंड या अनसेचुरेशन को मालूम करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बार बच्चा आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है। ये था जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गुजारा कर लीजिएगा, लाइट गई हुई थी। तो अल्लाह हाफिज़।